भाजपा समर्थित नीतीश कुमार बिहार के लोगों को गुमराह करके चुपचाप एनआरसी करवा रही है और इस एनआरसी के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों के दिलों में एक डर पैदा हो गया है, एक हलचल पैदा हो गई है और बीएलओ के पास जरूरत से ज्यादा लोग लाइन में लगे हुए हैं, लंबी कतारें हैं और सब लोग परेशान है कहीं ना कहीं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ है तबरेज भाई, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत अच्छे समझ रखते हैं और बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तबरेज भाई, सबसे पहले आप बताइए कि बिहार में जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम अभी भाजपा समर्थित नीतीश कुमार करवा रही है। और तमाम दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। और आज हम बात करेंगे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के बारे में बातचीत कि आपने इतना कीमती समय लेकर यहाँ पे आए और जनहित में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल है ये। अभी जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के को सरकार ने लागू किया और बहुत कम समय दिया है। अगर सरकार को अगर ये कराना था तो थोड़ा सा समय चाहिए था और लोगों को पहले गाइडलाइन देनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से पहले लोगों को गाइडलाइन देनी चाहिए थी, उसको परिपक्व करना चाहिए था कि आपको क्या क्या करने होंगे, क्या क्या देने होंगे। ठीक है, तो अब इन चीजों को समझने की जरूरत है कि देखिए, खास तौर से जो पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो दलित हैं, जो मुस्लिम समाज का जो शहर से दूर रह के, गांव से दूर रह के काम करते हैं, जो शहरों के अंदर रहते हैं, उन लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब है, कारण है। उन लोगों को सही जानकारी नहीं है और बिल्कुल एक माहौल, एक ऐसा अफरा तफरी जैसा फैला हुआ है। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि स्थिरता लाइए, पहले समझने की जरूरत है। क्योंकि सरकार ने जिस कार्य को प्रगति पर लाया है, दरअसल इसमें अगर एक तरीके से कहा जाए तो सरकार एक अंधेरे रास्ते से, एक गुप्त रास्ते से कहीं न कहीं हम तक पहुंच गई है। एनआरसी करवाने, जनगणना करवाने पहुंच गई। किसी वो सामने से सीधा फ्रंट से नहीं आ रही है, वो घूम फिर के आ रही है किसी दूसरे रास्ते से और आ गई है। खैर कोई बात नहीं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस हम सरकार से एक निवेदन जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो बिहार है, खासतौर पे उत्तरी जो बिहार है, बाढ़ ग्रसित एरिया है। अब मान लेते हैं कहीं पे बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और आपने इतना कम समय दिया है, इस कम समय में और जो बारिश और बाढ़ से पीड़ित होंगे तो वो कैसे अपने दस्तावेजों को इकट्ठा करेंगे, एकत्रित करेंगे और कैसे अपने समस्याओं को ठीक कर पाएंगे इतने कम समय में। तो सरकार से पहला निवेदन है कि थोड़ा सा समय बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, यहाँ पे समझने की जरूरत क्या है, और इस वीडियो के माध्यम से हम चाहते हैं कि इसे एक एक व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि आदमी को समझ कम आता है और बताता ज्यादा है, और इसकी वजह से जो कंफ्यूजन है आम आदमी में, वो पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से मानसिक तनाव जो है उसके ऊपर साफ झलक रहा है, जैसा कि हमने देखा है। हालांकि सरकार ने कुछ लोगों को बहाल किया इन चीजों के लिए, हम इन पे भी चर्चा जरूर करेंगे। पर पहले से नाम है उनके वेरिफिकेशन होंगे। आप यूं कह ले कि सत्यापन कि आप जीवित हैं या मर गए, ये सत्यापन के तौर पे आपसे ये कार्य करवा रही है। इस सत्यापन के लिए आपको क्या क्या देने पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या दस्तावेज देने पड़ेंगे, किस उम्र वाले को क्या देना पड़ेगा, इसको समझने की जरूरत है। तो हम स्टेप बाय स्टेप से एक एक बिंदुओं को केंद्रित करके सुने और ध्यान से समझने का प्रयास करें, ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ जाए और आपकी जो समस्या है वो फुलफिल हो जाए, वो ठीक हो जाए। देखें, समझना यह है कि सरकार के नियम अनुसार पहला जो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, पहला जो उन्होंने एक कैटेगरी तैयार किया है कि एक साथ 1987 एक साथ 1987 से पहले जिसका जन्म हो चुका है, जिसकी पैदाइश हो चुकी है, उनके क्या दस्तावेज लगेंगे। सवाल पहला ये है। इस कंसेप्ट को पहले समझिए, फिर स्टेप बाय स्टेप हम नीचे की तरफ आएंगे। तो एक साथ 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है और वोटर लिस्ट में नाम है, तो सरकार ने कुछ जो दस्तावेज है उनके नाम एक लिस्टेड करके दिया है, जिसको बताया गया कि इनमें से अगर कोई एक चीज हो तो वो चीज आपको सत्यापन के तौर पे देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी। सबसे पहले पासपोर्ट फोटो आप तैयार कर लें।
पहली बात कि पासपोर्ट साइज फोटो, हम बात कर रहे हैं 1/7/1987 से पहले वाले व्यक्ति के लिए, पहले वाले वोटर लिस्ट के सदस्यों के लिए। तो समझने की जरूरत यह है कि जो 1/7/1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है और उनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो उनका सत्यापन हम किस प्रकार से करें, सवाल एक ये खड़ा होता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी और सवाल है। इसको समझने की जरूरत है। तो जिनका पैदाइश इससे पहले 1/7/1987 से पहले हो चुका है, उनको क्या क्या लगेगा, आप ध्यान से सुने। पहला, पासपोर्ट साइज फोटो लगना अनिवार्य है। ये तो हर एक जितने भी लिस्ट में नाम है सबको लगेगा, पर हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहला, आप के मैट्रिक का सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट या जातीय प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र या आपके नाम से कोई जमीन का रजिस्टर का पेपर, रजिस्ट्री का पेपर है उसका, अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार द्वारा बनाया गया जो पहचान पत्र है वो, है ना। तो इन तमाम चीजों में कोई एक चीज है तो आप उससे साझा कर सकते हैं और अपना समस्या हल कर सकते हैं 1/7/1987 से पहले वाले व्यक्ति के लिए। ये बात है। दूसरी बात, 1/7/1987 से पहले जिनका जन्म हुआ, एक और चीज बारीक से समझना है कि सरकार ने एक चीज आसान किया है, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने कहा है कि 1/7/1987 से पहले जिनका जन्म हुआ और इन जो हमने डॉक्यूमेंट आपको बताए, सुनाए और जो दस्तावेज हमने बताया, आपके सामने बताया कि इनमें से कोई एक हो तो वो बहुत काफी है आपके सुरक्षित होने के लिए। अगर इनमें से कुछ नहीं है और अगर 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम है, 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम है और 2003 में आपने वोट गिराया है, तो आप उस वोटर लिस्ट को ओपन करें। वो बीएलओ के पास भी अवेलेबल होगा और या फिर आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं साइट पे जाके, वेबसाइट हम आपको बता देंगे। तो उस साइट पे जाके आप देखें कि किस जगह पे हमारा नाम है, या फिर उस पेज का फोटो कॉपी करा ले, या फिर जो आपका वहां जो क्रमांक संख्या है वो सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। ये पहली बात होगी। 1/7/1987 से पहले जो जिनका जन्म हुआ उनके लिए ये दस्तावेज आवश्यक है और इस तरीके से आप कार्य कर सकते हैं, आपका पेपर का काम हो गया। अब हम आगे जाना चाहेंगे। अब 1987, हम अब 1/7/1987 के बाद वाले, हाँ, और 2/12/2004 के बीच के लोगों की बात करेंगे। 2/12/2004 के बीच वाले लोगों के लिए बात हम करेंगे। 1/7/1987 के बाद और 2/12/2004 के बीच जिनका पैदाइश हुआ है, 2/12/2004 और 1/7/1987 के बीच जिनकी पैदाइश हुई है, उनका क्या क्या पेपर है। पासपोर्ट साइज फोटो उनके लिए भी अनिवार्य है। दूसरा कि जो लिस्ट हमने बताया कि पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास दस्तावेज के रूप में पासपोर्ट होना चाहिए अगर है, या फिर निवास प्रमाण पत्र है, या आपका जाति प्रमाण पत्र है, या आपका सरकारी कर्मचारी है उनके सरकार द्वारा बनाया गया पहचान पत्र है, या फिर आपका अगर किसी सरकारी संस्था से साइन और मुहर किया हुआ कोई दस्तावेज या पहचान पत्र है, तो इन सब को आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक जो कैंडिडेट है उसका ये लगेगा। ठीक है। दूसरा कि 1/7/1987 के बाद और 2/12/2004 के बीच के जो लोग हैं उनमें एक शर्त रखी गई है कि आपके एक पेरेंट्स का भी लगेगा, गार्जियन का भी लगेगा, जिसमें आपके जिसमें आपके एक माता पिता हैं, उनमें से किसी एक का लगेगा। अब क्या है कि माता पिता क्या लगेगा, तो वो जो मैंने लिस्ट बनाए हैं उनमें से कोई एक कागजात, या 2003 के वोटर लिस्ट में आपके माता पिता का नाम है। अगर 2003 के वोटर लिस्ट में आपके माता पिता का नाम है और आपका पैदाइश 1/7/1987 से के बाद 2/12/2004 के बीच हुआ है, तो आप अपने फादर के 2003 के वोटर लिस्ट का, जिसमें आपके पिताजी का नाम हो, उस वोटर लिस्ट का आप फोटोकॉपी भी ले सकते हैं, या बीएलओ के पास अवेलेबल हो, हालांकि होना चाहिए,
तो आप उनके क्रमांक जो संख्या है उसको वहां पे सत्यापित कर देगा और आपकी समस्या हल हो गई। हल हो जाएगी। ठीक है। और आपके लिए एक मैट्रिक का सर्टिफिकेट कम से कम भी होना जरूरी है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट जैसा कि बताया हमने, पासपोर्ट बताया हमने बताया आवासीय प्रमाण पत्र या जातीय प्रमाण पत्र, या सरकारी कर्मचारी है तो सरकार के द्वारा जो पहचान पत्र दी गई है वो हो, जमीन का रजिस्ट्री पेपर आपके नाम हो वो, या फिर आप सरकार के द्वारा कोई भी सरकारी संस्था से साइन किया मोहर किया हुआ पहचान पत्र है, तो इनमें से कोई चीज आप सबमिट कर देंगे। तो ये हो गया, 2 स्टेप में हम बात कर चुके हैं। एक 1/7/1987 से पहले वाले के लिए, और एक हो गया 1/7/1987 के बाद और 2/12/2004 के बीच वाले के लोगों के लिए 2 बात हो गई। अब तीसरे स्टेप में आते हैं। अब तीसरे स्टेप में हम जब आते हैं तो हम बात करते हैं 2/12/2004 के बाद जिनकी पैदाइश हुई, 2/12/2004 के बाद जिनकी पैदाइश हुई है उनको क्या क्या लगेगा अगर वोटर लिस्ट में आपके नाम है तो। ठीक है। तो उनको समझने के लिए एक सिंपल सा जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपके लगेंगे। ठीक है। और जो मैंने लिस्ट बताए हैं, जैसे कि बताया मैंने कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आवासीय जातीय, पासपोर्ट, सरकारी दफ्तर में अगर आप काम करते तो सरकार द्वारा निर्गत किया गया पहचान पत्र, जी ठीक है, या आपका जमीन का कोई पेपर है जिस आपके नाम से रजिस्टर्ड है ना, तो इनमें से कोई एक दस्तावेज आपको लगेंगे। पहला बात जिनके जो कैंडिडेट है। अब दूसरा बात समझने की आवश्यकता यह है कि इसमें सरकार ने एक नियम लगाया कि 2/12/2004 के बाद जिनकी पैदाइश हुई है तो कैंडिडेट के लिए जो लिस्ट है उनमें से कोई एक पेपर। अब क्या है कि माता और पिता दोनों का पेपर लगेगा उनको सत्यापित करने के लिए, माता और पिता दोनों का लगेगा। अब अगर उनके पिताजी का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है और आपकी पैदाइश 2/12/2004 के बाद हुई, तो आप पिताजी का उसी लिस्ट से जो वोटर लिस्ट है 2003 का वो आप उसका छाया कॉपी या फिर उसका क्रमांक संख्या चढ़ा के आप एक दस्तावेज हो गया आपके पिताजी का, एक हो गई आपकी माता का। अगर आपके माता का भी नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो उनको और चीज बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं है तो अगर पिताजी के पास मैट्रिक की सर्टिफिकेट है, माता जी के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, दोनों के पास अगर आवासीय प्रमाण पत्र है, जातीय प्रमाण पत्र है, या पासपोर्ट बनी हुई है, या फिर आप सरकारी कर्मचारी है, सरकार द्वारा निर्गत की गई कोई पहचान पत्र है, या जमीन का कोई पेपर है जो आपके नाम है, तो दोनों का, माता और पिता दोनों का एक पहचान लगेगा उसके साथ, जब जाके उसका सत्यापन हो पाएगा और तब जाके आपकी जो वेरिफिकेशन है कंप्लीट होती है। अब एक चीज और समझने की, आप 2004 के दरमियान पैदाइश हुई, उनके जो माता जी होगी तो उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो उसके लिए सरकार ने बताया कि आप जो उनकी माता, अगर वो मैट्रिक की सर्टिफिकेट वगैरह है या कोई डॉक्यूमेंट है, जो सारे चीजें हैं वो चीज तो है ही है, आपको दूसरा जो प्रूफ है आपका निवास प्रमाण पत्र है वो अनिवार्य है। आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, माता पिता में से किसी एक का, या फिर आपके हस्बैंड के नाम से भी आपका आवासीय हो, जो 2/12/2004 से पहले की ये बात है। ठीक है। अब हम 2004 के बाद आएंगे, यानी कि 2/12/2004 के बाद जो बहुएं आई और वोटर लिस्ट में उनका नाम है 2/12/2004 के बाद जिनकी बहुएं हैं और उनकी पैदाइश है इस डेट ऑफ बर्थ के बाद, तो उनके लिए क्या नियम है? उनके लिए ये नियम है कि वो अपने मायके के माता पिता का प्रूफ उनको लगाना पड़ेगा, माता और पिता दोनों का, उनके मायके का वही डॉक्यूमेंट लगेंगे कि जो लिस्टेड हमने बताया उनमें से कोई एक उनके माता पिता का अनिवार्य है, तब जाके इस तरीके से आप कार्य करेंगे और आपका कार्य संपन्न होता है और आपका सत्यापन होता है और आप सुरक्षित रूप से एक वोटर लिस्ट, एक मतदाता के रूप में देखे जाएंगे। अगर इसमें